आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको मूसा की बुलाहट के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको निर्गमन की पुस्तक के 3 और 4 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब मूसा मिस्र से भागकर मिद्यान देश में आकर रहने लगा था। वहां उसने सिप्पोरा नामक एक स्त्री से विवाह कर लिया, जो वहां के याजक रूएल की बेटी थी। और मूसा मिद्यान देश में अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराने लगा। तब ऐसा हुआ कि एक दिन जब मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तो वह उन्हें चराते चराते होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया, जहाँ पर परमेश्वर के एक दूत ने कटेली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। जब मूसा ने आंखें उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती, इसलिए मूसा ने कहा कि मैं झाड़ी के पास जाऊंगा और देखूंगा कि बिना राख हुए झाड़ी कैसे जलती जा रही है। तब मूसा उस जलती हुई झाड़ी को देखने होरेब पहाड़ पर गया। जब यहोवा ने देखा कि मूसा आ रहा है, तो परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा और कहा, हे मूसा, हे मूसा। तब मूसा ने कहा कि क्या आज्ञा? तब परमेश्वर ने कहा कि इधर पास मत आ और अपने पाँव की जूतियां उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर परमेश्वर ने यह भी कहा कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने अपना मुंह ढांप लिया, क्योंकि वह परमेश्वर की ओर देखने से डरता था। प्रियो, जब मूसा उस झाड़ी के पास आया, तब परमेश्वर ने उसे अपने पैरों की जूतियां उतारने के लिए कहा, क्योंकि जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है वह स्थान पवित्र हो जाता है। पैर की जूतियां धूल और गंदगी से भरी होती है, जो एक प्रकार की अशुद्धता को दर्शाती है, और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम किसी भी प्रकार की अशुद्धता के साथ उसके पास आए। इसलिए परमेश्वर के पास आने से पहले या परमेश्वर की उपस्थिति में जाने से पहले शुद्धता का ध्यान रखें। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैंने अपने प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं और उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उन्हें उस देश में ले जाऊं जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। इसलिए सुन कि इजरायलियों की चिल्लाहट जो मिस्रियों के कारण मुझे सुनाई पड़ी है, इसलिए आ कि मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ, ताकि तू मेरी प्रजा को जो मिस्र में है निकाल ले आए। प्रियो, यहाँ हम यह देखते हैं कि जब परमेश्वर ने जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन दिया, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इजरायलियों की चिल्लाहट जो मिस्रियों के कारण होती है और उनकी पीड़ा पर जो उन्हें मिस्र देश में रहते हुए हो रही है, अपना चित्त लगाया, और इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उनको मिस्र की गुलामी से छुड़ाऊं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि परमेश्वर ने इजरायलियों के कराहने को सुना और उनकी पीड़ा पर ध्यान लगाया तथा उन्हें छुड़ाने के लिए स्वयं उतर आया, जो हमें यह बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों के दुखों पर तथा उनकी पीड़ा पर चित्त लगाता है और उन्हें उन दुखों तथा पीड़ाओं से छुड़ाने की पहल करता है। प्रियो, ऐसा नहीं है कि यदि आपके जीवन में कोई दुख है तो यह परमेश्वर को नहीं पता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपकी आंखों से निकलने वाले एक एक आंसू को परमेश्वर अपनी कुप्पी में रख लेता है और समय आने पर आपको आपके सारे कष्टों से छुड़ा लेता है। इसलिए हम यह कभी न कहें कि प्रभु मेरा दुख नहीं जानता। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि वह परमेश्वर ही है जो आपसे ज्यादा आपकी चिंता करता है, और आपको हर दुखों से छुड़ाने के लिए वह स्वयं उतर आता है। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊं और इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाऊं। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि निश्चय मैं तेरे संग संग रहूंगा
और इस बात का कि मैं तेरा भेजने वाला हूँ तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि जब तुम मिस्र से निकल जाओगे तब इसी पहाड़ी पर परमेश्वर की उपासना करोगे। तब फिर मूसा ने परमेश्वर से कहा कि जब मैं इजरायलियों के पास जाऊं और उनसे कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वो मुझसे पूछे कि उसका नाम क्या है, तब मैं उन्हें क्या बताऊं? तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं जो हूं सो हूं। फिर परमेश्वर ने यह भी कहा कि तू इजरायलियों से यह कहना कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इजरायली पुरनियों को इकट्ठा कर और उनसे कह कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे दर्शन देकर यह कहा है कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता है उस पर चित्त लगाया है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर उस देश में ले जाऊं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तब वे तेरी मानेंगे और तू इजरायली पुरनियों को संग ले जाकर मिस्र के राजा के पास जाकर उससे यूं कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा से हमारी भेंट हुई है, इसलिए अब हमको 3 दिन के मार्ग पर जंगल में जाने दे ताकि हम अपने परमेश्वर यहोवा को बलिदान चढ़ाएं। मैं जानता हूँ कि मिस्र का राजा तुमको जाने ना देगा, वरन बड़े बल से दबाए जाने पर भी तुमको नहीं जाने देगा। इसलिए मैं हाथ बढ़ाकर मिस्र के बीच आश्चर्य कर्म करूंगा और उस देश को मारूंगा, और उसके बाद वह तुमको जाने देगा। तब मैं मिस्रियों के द्वारा अपनी प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, और जब तुम निकलोगे तब खाली हाथ नहीं निकलोगे। जो भी मिस्रियों से मांगोगे वह तुम्हें देंगे। इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। तब मूसा परमेश्वर से कहने लगा कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। तब यहोवा ने उससे कहा कि तेरे हाथ में वह क्या है? मूसा बोला कि वह लाठी है। तब यहोवा ने कहा कि उसे भूमि पर डाल दे। जब मूसा ने अपनी लाठी को भूमि पर डाला तब वह सांप बन गई और मूसा उसे देखकर भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने तुझको दर्शन दिया है। फिर जब मूसा ने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा तब वह उसके हाथ में फिर से लाठी बन गई। तब फिर यहोवा ने मूसा से यह भी कहा कि अपना हाथ छाती पर रख कर ढांप। तो मूसा ने अपना हाथ छाती पर रख कर ढांप लिया। फिर जब मूसा ने उसे निकाला तब वह क्या देखता है कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान सफेद हो गया है। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि अपना हाथ छाती पर फिर रखकर ढांप। तब उसने ऐसा ही किया, और जब उसने उसको निकाला तब वह क्या देखता है कि वह फिर पहले के समान हो गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, यदि वे तेरी बात पर विश्वास ना करें और पहले चिन्ह को ना माने तो दूसरे चिन्ह पर विश्वास करेंगे, और यदि वे इन दोनों चिन्हों पर विश्वास ना करें और तेरी बात ना माने तब तू नील नदी से कुछ पानी लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो पानी तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। तब मूसा यहोवा से कहने लगा कि हे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा है। मैं तो मुंह और जीभ का बद्धा हूँ। तब यहोवा ने मूसा से कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझे यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखाता जाऊंगा। तब मूसा ने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया तू किसी अन्य व्यक्ति को भेज। तब यहोवा मूसा पर भड़का और उसने मूसा से कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है, और वह तुझसे मिलने के लिए निकल भी गया है और तुझे देखकर आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना, और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुम्हें सिखाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुंह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इसी से इन चिन्हों को दिखाना।
तब मूसा अपने ससुर के पास लौटा और उससे कहा कि मुझे विदा कर, ताकि मैं मिस्र में रहने वाले अपने भाइयों के पास जाकर देखूं कि वे अब तक जीवित हैं या नहीं। तब मूसा के ससुर ने कहा, कुशल से जा। तब यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा कि मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गदहे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए लौटा। तब फिर यहोवा ने मूसा से कहा कि जब तुम मिस्र में पहुंचे तब सावधान हो जाना, और जो चमत्कार मैंने तेरे वश में किए हैं उन सभी को फिरौन को दिखलाना, परंतु मैं उसके मन को हठीला करूंगा और वह मेरी प्रजा को जाने ना देगा। और तू फिरौन से कहना कि यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा पहलौठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे नहीं जाने दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे पहलौठे को घात करूंगा। प्रियो, यहाँ हमें मूसा की बुलाहट से कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। सबसे पहले तो यह है कि मूसा को परमेश्वर ने 40 साल तक मिद्यान देश में रखा, क्योंकि परमेश्वर वहां उसे तैयार कर रहा था। प्रियो, मूसा ने अपने शुरुआती 40 साल मिस्र में बिताए, और जब वह मिस्र से भागकर मिद्यान देश में आया तो परमेश्वर को उसे तैयार करने के लिए 40 साल लगे। यदि परमेश्वर चाहते तो उसे 10 साल में भी तैयार कर सकते थे, लेकिन मूसा को पूरी तरह से तोड़ने के लिए तथा उसे नम्र और दीन बनाने के लिए 40 साल लगे। यहाँ हमारे सीखने के लिए यह है कि जब तक हम टूटेंगे नहीं तब तक हम परमेश्वर की आशीष को नहीं पा सकते। क्योंकि प्रियो, यदि आप वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जब चट्टान पर मारा गया तब उसमें से पानी की धारा बह निकली। जब संगमरमर का पात्र यीशु के चरणों में तोड़ा गया तो जटामासी इत्र की सुगंध सारे घर में फैल गई। और जब प्रभु ने रोटी हाथ में ली तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब प्रभु ने उसे तोड़ा तो 5000 लोग खाकर तृप्त हुए। इन सभी उदाहरणों में हमें यह संदेश मिलता है कि टूटापन आशीष का स्रोत है, और इसलिए भजन संहिता में लिखा है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। परमेश्वर टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रियो, यह ध्यान रखें कि मूसा को बुलाने से पहले परमेश्वर ने उसे 40 साल तक तोड़ा। वैसे ही परमेश्वर आपको भी किसी बड़े काम में उपयोग करने से पहले आपको तोड़ेगा, और जब आप टूटोगे तब परमेश्वर की सामर्थ्य आप में से निकलेगी। प्रियो, मूसा की बुलाहट से हम यह भी सीखते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को अपने कार्य के लिए आह्वान दिया तब मूसा परमेश्वर के सामने बहाने बनाने लगा, और उसने परमेश्वर के सामने 5 बहाने बनाए। पहले उसने कहा कि मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊंगा। दूसरा बहाना उसने बनाया कि मैं उन्हें क्या बताऊंगा कि किसने मुझे भेजा है। फिर तीसरा बहाना उसने यह कहते हुए बनाया कि वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और ना ही मेरी सुनेंगे। फिर चौथे बहाने में मूसा कहता है कि मैं बोलने में निपुण नहीं हूँ, और फिर 5वीं बार वह परमेश्वर से बहाना बनाते हुए यह कह देता है कि मेरे अलावा आप किसी और को भेज दीजिए। तब परमेश्वर उस पर क्रोधित हो जाते हैं। प्रियो, यहाँ हम यह ध्यान दें कि मूसा परमेश्वर के कार्य को न करने के लिए अलग अलग बहाने बनाता है, ताकि उसे वापस मिस्र ना जाना पड़े और ना ही इजरायलियों को छुड़ाना पड़े। लेकिन परमेश्वर ने उसके हर एक बहाने का समाधान किया, अर्थात मूसा का कोई भी बहाना काम नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर ने तो मूसा को चुन लिया था ताकि उसके द्वारा वह अपनी प्रजा इजराइल को मिस्र से छुड़ा सके। प्रियो, जब परमेश्वर आपको चुन लेता है तो परमेश्वर आपकी अयोग्यताओं को नहीं देखता। परमेश्वर यह नहीं देखता कि आप कितने कमजोर हैं और आप क्या नहीं कर सकते हैं, बल्कि परमेश्वर आपकी कमजोरी में अपनी सामर्थ्य प्रकट करता है। इसलिए तो कुरिन्थियों की पहली पत्री और उसके पहले अध्याय की 27 और 28 वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है ताकि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया ताकि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। इसलिए प्रियो,
हम अपने आप को निर्बल, कमजोर और तुच्छ ना समझें, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को उठाता है जो कुछ नहीं समझे जाते, ताकि वह ऐसे लोगों को लज्जित कर सके जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। परमेश्वर अयोग्य को योग्य बनाने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने आपको किसी काम के लिए चुन लिया है तो विश्वास रखें कि उस काम को करने की सामर्थ्य और योग्यता भी परमेश्वर ही प्रदान करेगा। इसलिए परमेश्वर की बुलाहट पाकर बिना संकोच किए उसके पीछे चले, क्योंकि वही परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है आपको अपनी महिमा का पात्र जरूर बनाएगा। अंत में मैं बस आपको इतना कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बुलाहट को पहचानें कि परमेश्वर ने क्यों आपको संसार से अलग किया है। आशा करती हूँ प्रियो, मूसा की बुलाहट का यह संक्षिप्त विवरण आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।